वेलकम 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 आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और मुझे पता है आप सब आशीषित हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आपको पता है प्रिय, सभा उपदेश में लिखा गया इक्लेसियस में कि जितने लोग जिंदे हैं, जो सब जीवित हैं, उन्हें एक आशा है। एंड आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, यू हैव ए होप। आपका एक आशा है, और वो आशा कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह मेरा और आपका रखवाला है प्रियो। ओह यस, आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें प्रियो। ओह यस। रखवाला 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 ओ रखवाला कौन है? बोलिए ना। यीशु है रखवाला। सही में प्रिय, आपको पता है किसी शायर ने कहा, जो रखता है मसीह यीशु पर विश्वास, वो रच सकता है एक नया इतिहास। oh yes. Oh thank you Lord. रखवाला संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओह यस, सही में प्रियो, We are heavenly defended and we are heavenly protected. आपको पता है हमें स्वर्ग की ओर से ही वो हमें सुरक्षा दिया गया है। My God, वो परमेश्वर हमारा रखवाला है प्रियो। Oh thank you Lord. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला सब कहिए, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओह यस, सही में प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु तू हमारा रखवाला करता आया है, हमें रखवाली करता आया है प्रियो। और हमें निश्चित तौर से ये मालूम है कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें कभी भी प्रभु ओह नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला। आइए प्रिय, हम सबको अपने हाथों को उठाएं और हम कहें, धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने मुझे सुरक्षा दिया है। जन्म से लेकर अब तक प्रभु आपने मेरी रखवाली की है, और मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु मुझे और मेरे पूरे परिवार को और इसी तरह से रखवाली करते तो लिए चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, डेफिनेटली प्रभु तू हमारा रखवाला है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जब सब कोई वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, निश्चित तौर से उस अभिषेक को प्रभु आपने उनके ऊपर दिया है खुदा परमेश्वर। ओ माय गॉड, उस एलिया का अभिषेक को आपने उनके ऊपर दिया है परमेश्वर। एंड डेफिनेटली खुदा, उनके मुख से जो आग निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में ओ प्रभु हर एक प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी प्रकार का बातें क्यों ना प्रभु, वचन के जरिए सब जल के राख हो रहे हैं खुदा, और सबके जीवन में प्रभु एक नई बातें हो रही हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमादार आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब कहेंगे आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने पुनः इस चैनल के द्वारा से आप लोगों के साथ में सहभागिता रखने के लिए एक मौका दिया। प्रभु निश्चय इस चैनल को ब्लेस कर रहा है, आप लोगों की दुआ के कारण से, आप लोगों के सपोर्ट के कारण से। इसलिए हमारे प्रार्थना करते रहिए और अपना सपोर्ट को जारी रखिए। प्रभु आप सबको निश्चय बढ़ाएगा और बहुगुणित करेगा। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम तेरे चरणों में आते हैं। हम कुछ बातों को सीखने की और समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी आप हमारी मदद कीजिए लॉर्ड, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम जानने पाए, समझने पाए कि आप हमसे बोलना क्या चाहते हैं प्रभु जी। आप प्रभु परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी आपके आत्मिक मार्ग में प्रभु जी उन्नतशील कीजिए प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा से प्रभु जी। इस समय जो कुछ भी प्रचार किया जाएगा, हमारे मुख को अपने नियंत्रण में रखिए लॉर्ड, और हमारे जुबान से बोलिए प्रभु जी, हमें भी सिखाइए और हमारे सारे व्यूअर्स को सिखाइए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। आज एक टॉपिक है, बहुत वंडरफुल है, और टॉपिक का नाम है सेगमेंट्स ऑफ गॉड्स वॉइस। सेगमेंट्स ऑफ गॉड्स वॉइस। सेगमेंट्स का मतलब होता है पार्ट, यानी परमेश्वर का आवाज पार्ट पार्ट में आता है। यह मैं बताना चाह रहा हूं, अलग अलग पार्ट में आता है। एक पार्ट अलग तरीके से आ सकता है, ठीक उसी की बाद में दूसरा पार्ट अलग तरीके से आ सकता है। और परमेश्वर का आवाज जब कह रहा हूं मैं, तो कान में सुनने वाला आवाज नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर का बात करने का तरीका बहुत रहता है। वॉइस, परमेश्वर का वॉइस, उसका आवाज कहने से मैं ये कह रहा हूं, परमेश्वर जो हम लोग के साथ में बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है, हमारे साथ में कनेक्ट होता है, वो मोड की विषय में बात कर रहा हूं। उसका वॉइस कहने का मतलब परमेश्वर किस तरीके से हमसे कनेक्ट होता है, बात करता है, वार्तालाप करता है, कम्युनिकेट करता है, इसके विषय में बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। इस धरती में जब हम लोग रह रहे हैं, और परमेश्वर का एक बड़ा योजना है, उसका उद्देश्य है, और ये योजना, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, एक एक करके क्रम करके पूरा होने के लिए परमेश्वर से सुनना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर हमसे बात करता है, एक पल में एक तरीके से बात किया रहेगा, लेकिन उसी बात को कंप्लीट करने के टाइम में कुछ और तरीके से कंप्लीट करेगा। एक ही मैटर हो सकता है, लेकिन अलग अलग मोड में बात कर सकता है। इन कुछ छोटे छोटे बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे होते हैं, पार्ट पार्ट करके परमेश्वर बात करता है, अलग अलग मोड से बात करता है, लेकिन हम लोग पकड़ने नहीं पाते। और वो मोड में क्या रहता है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसका वार्तालाप करने का जो सिस्टम है, उसमें किन किन पॉइंट्स को परमेश्वर ध्यान देता है, उसको हम लोग कुछ समझने की कोशिश करें। जब तक हम परमेश्वर से नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, और उसके अनुसार नहीं कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में हम लोग सक्सेस को नहीं देखते हैं। सक्सेस करने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बेशुमार दौलत कमाना। सक्सेस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा डिग्री हासिल करना। सक्सेस का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से मुझे बनाया है, इस धरती में रोपा है, रखा है,
उस उद्देश्य का कंप्लीट होना और उसमें बहना, उसको मैं सफलता कहता हूं और परमेश्वर भी उसी को सफलता कहता है। क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति का डिग्री एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग रहते हैं, लेकिन अपना किस किस मकसद से परमेश्वर उनको बुलाया है, वो मकसद इतना चोखा होता है, वो मकसद इतना पुख्ता होता है कि लोगों के जीवन को असरदार बनाता है, लोगों के जीवन में आशीष को लेकर आता है। इसलिए आपके लिए भी परमेश्वर का एक खास योजना रहेगा, उसका मानसा रहेगा, उसका कल्पना रहेगा। बहुत सारे कल्पनाएं परमेश्वर की आपके जीवन के लिए है, लेकिन जब परमेश्वर से आप सुनते हैं और परमेश्वर पाठ पाठ करके बात करता है, हर एक पाठ को उठाने पाते हैं, कनेक्ट करने पाते हैं आप, तब आप सही ढंग से बढ़ने पाएंगे। इन तमाम कुछ बातों को, हम छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इस धरती में हम लोग एक व्यक्ति को देखते हैं जो सचमुच उसका परमेश्वर के साथ में उसका सुनना, परमेश्वर का कम्युनिकेशन को समझना बहुत चरम सीमा तक था उसका, और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह था। और पिता और पुत्र के बीच में उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था बड़ा ही तगड़ा और मजबूत था, और भली भांति यीशु मसीह सुनने पाता था, और परमेश्वर जो कहता था उसको वो स्पष्ट रहता था, और यीशु मसीह जो सुनता था वो स्पष्ट सुनता था। जब इनके बीच में ऐसा हो सकता है तो हमारे बीच में क्यों नहीं हो सकता है? और इन्हीं तमाम बातों को तो यीशु मसीह सिखाना चाहता है हम लोगों को। आइए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 19वां आयत, उसमें यूं कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। अब पिता को करते देखता है, ये भी परमेश्वर कुछ करके दिखा रहा है, ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसको भी हम वॉइस बोल सकते हैं, आवाज बोल सकते हैं, लेकिन ये कुछ करके दिखा रहा है, और वो जो करके जो दिखाएगा अलग अलग तरीके से दिखा सकता है। तो यहां कहता है केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पिता जिन कामों को जैसा करता है वैसी रीति से पुत्र भी उसी रीति से करता है। यानी परमेश्वर कुछ करके दिखाता है और यीशु मसीह को कम्युनिकेट करता है, यानी मैसेज पहुंचाता है करके दिखा के। तो परमेश्वर भी कुछ करके दिखाएगा, एग्जाम्पल्स रहेंगे, उदाहरण रहेंगे। हम लोग को किसी को बोलेगा उसको देख, वो व्यक्ति कैसा कर रहा है, और परमेश्वर उस व्यक्ति को रखे रहेगा और उसे करवाएगा। भला हम परमेश्वर को करते देखने का मतलब क्या? जैसे हम लोग देखते हैं यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, उठकर कुम्हार के घर जा, मैं वहां तुमको बताऊंगा, तुम बातें करूंगा बोलते हैं। और जब जाता है कुम्हार को कुछ करते देखता है, कुछ करते देखता है और परमेश्वर उसको समझाता है। तो स्वयं परमेश्वर नहीं कर रहा है, लेकिन किसी को करवा रहा है, कुम्हार को करवा रहा है। तो कुम्हार वो एजेंट है, परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, परमेश्वर के बदले में वहां पर है और नॉर्मल अपना काम कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है कुम्हार को देख, और बातें कर रहा है और समझा रहा है। तो देखिए परमेश्वर कान में आवाज भी दे रहा है और साथ में एक व्यक्ति को खड़ा करके उसके द्वारा से कुछ बातें कर रहा है परमेश्वर। तो यीशु मसीह को भी अपने लेवल का परमेश्वर कुछ करके दिखाता था, और यीशु मसीह इस धरती में वैसा ही करता था। आमीन। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 12 उसका 49 से लेके 50, यहां पर क्या कहता है? क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, यीशु कह रहा है मैंने अपने ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं। यानी भली भांति यीशु मसीह सुनता था कि परमेश्वर क्या बोल रहा है और क्या क्या मुझे बोलना है। यानी आज अगर हम लोग यीशु मसीह का सारा दृष्टांत को उठाएं, परमेश्वर के राज का दृष्टांत सबको उठाएं, तो परमेश्वर एग्जैक्टली कैसे कहने को कहा था वैसा ही यीशु मसीह ने दृष्टांत को कहा है। क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूं। जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूं। तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर यीशु को जो बोलता था, यीशु मसीह
अच्छी तरह से सुनता था और समझता था और वैसे ही काम करता था। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती में आकर उसका कोई भी काम मिसिंग नहीं हुआ, ना तो लैप्स हुआ, ना तो गड़बड़ हुआ। इसीलिए यीशु मसीह एक बात बोलने पाया, क्रूस में था तो उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। यानी एग्जैक्टली मुझे जिस काम के लिए भेजा गया था वो सारा चीज पिता ने मुझे बताया, मैंने सुना और किया और सब कुछ पूरा हुआ। मरते समय, जाते समय ये स्टेटमेंट बोल के गया है, क्या आप और हम इस संसार को छोड़ते समय सब कुछ मैंने पूरा किया, पिता से सुना, परमेश्वर से सुना, पवित्र आत्मा से सुना और एग्जैक्टली हमने ऐसा किया और सब कुछ पूरा हुआ। क्या हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? इसीलिए परमेश्वर का जो वॉइस आता है हमारे पास में, आवाज आता है, ओके, अलग अलग मोड से रहेगा। आवाज मतलब कान में सुनने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, कान के पर्दा में पड़ रहा है एक आवाज, वो नहीं कह रहा। यानी परमेश्वर का कम्युनिकेशन सिस्टम, वार्तालाप करने का सिस्टम, जिसमें हमको वो बोलता है, कुछ मैसेज पहुंचाता है, उसको मैं वॉइस बोल रहा हूं। या तो हर एक वो वार्तालाप करने का सिस्टम दिखा के या बोल के, एग्जाम्पल देके, ये सारा सिस्टम को मैं वॉइस बोल रहा हूं, आवाज बोल रहा हूं परमेश्वर का। अब परमेश्वर का आवाज, उसकी बातें हम तक कैसे पहुंचती है? ड्रीम्स के द्वारा से, सपना के द्वारा से, फिर दर्शन के द्वारा से, ओपन विजन के द्वारा से, कुछ कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे प्रभु, सिर्फ पिक्चर्स रहेंगे, फ्लैश आए दिखाए, प्रभु बात करेगा, मीनिंग बताएगा उसे। फिर साइंस, चिन्ह के द्वारा से, मैं ये चिन्ह तुमको दिखाऊंगा, ओके। एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये चिन्ह है, क्योंकि ऐसे कुंवारी लोग तो गर्भवती नहीं होते, पवित्र आत्मा के द्वारा से कुंवारी भी गर्भवती होगी, ये चिन्ह ठहरेगा बोल के, हालेलुया, ये चिन्ह के रूप में है। उसी तरह से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा चिन्ह दिखाइए आप मुझे, ये चिन्ह, ये लोगों की तरफ से रहता है, प्रभु चिन्ह दिखाता है और अपना बात को प्रकट करता है चिन्ह के द्वारा से। फिर सचमुच में वॉइस के द्वारा से, बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है, कान में ही सुनने पाएंगे आप आवाज। फिर उसके बाद में किसी दास के या दासी के द्वारा से इंस्ट्रक्शन आएंगे, ओके, बात आएगा ऐसे। फिर कुछ कुछ अनयूजुअल घटना के द्वारा से, आमतौर में ऐसे घटना नहीं होता, आपको अचंभा लगेगा कि मेरे सामने ऐसा क्यों हो गया, अब कैसा हो गया। उस घटना के द्वारा से परमेश्वर का वॉइस आएगा, बातें करेगा। फिर हमारे हृदय के विचारों के द्वारा से, हमारे हृदय का विचार में परमेश्वर का आवाज रहता है। ये तमाम बहुत सारे लिस्ट है, और भी है, इसको डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत सारी चीज है, लेकिन इनके द्वारा से परमेश्वर क्या करता है, हमसे बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग कुछ उदाहरण सबको देखते हैं। हम पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 3 उसका 1 से लेके 6। ये परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन देके बात करता है, उसमें से कुछ बातों को सीखने की कोशिश करती है। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और होरेब नामक जो पर्वत है उसको परमेश्वर का पर्वत कहा गया, यानी एक पोजीशनिंग लिया है और इस पर्वत के पास में गया है। परमेश्वर का पर्वत कहलाता है, जो परमेश्वर का स्थान कहलाता है, वहां पर ले गया, या तो मूसा गया है वहां पर। फिर कहता है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसकी दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही। मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देख रहा है, आप देख रहा है आग तो लगा हुआ है लेकिन भस्म नहीं होता। अनयूजुअल घटना, यानी ऐसे घटना हो रहा है जो आमतौर में नहीं होता। आमतौर में आग लगता है झाड़ी में तो झाड़ी भस्म हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक ऐसा घटना जो आमतौर में नहीं होता, आग लगा हुआ है झाड़ी में लेकिन भस्म नहीं होता, इसीलिए मूसा उसको देख रहा है, भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़ी आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल रही है। जब ऐसे अनयूजुअल चीज देखा तो उसका अटेंशन गया, उसका ध्यान गया
मैं जाके पास में देखूं तो क्यों नहीं भस्म हो रही है, आग तो जल रही है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आ रहा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आ गया? प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा अटेंशन दे रहा है, ध्यान दे रहा है झाड़ी की तरफ, तब परमेश्वर उससे बात किया। शुरुआत में बातें नहीं की। उसने कहा, उधर पास मत आ और अपने पांव के जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, अपना परिचय दे रहा है। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। नीचे बहुत सारी बातें मैं ये बताना चाहता हूं। परमेश्वर, मैंने कहा सेगमेंट्स ऑफ गॉड्स वॉइस, यानी परमेश्वर का आवाज में वो टुकड़ा टुकड़ा रहेगा अलग अलग चीज के लिए। यहां परमेश्वर का वॉइस चालू कब हो गया? जब उसमें आग लगा हुआ है और भस्म नहीं हो रहा है। ये पहला भाग परमेश्वर का वॉइस। यहां कान में कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन जलती हुई झाड़ी जो है एक अनयूजुअल घटना है, एक ऐसा घटना है। वो घटना क्या कर रहा है? उसका अटेंशन को खींच रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वॉइस जो रहेगा उसमें कुछ पार्ट, एक ऐसा घटना रहेगा, ऐसा चीज होगा जो आपका अटेंशन को खींचेगा, आपका ध्यान को खींचेगा। इसलिए देखिए, आपके इर्द गिर्द कुछ कुछ ऐसा चीज होते हैं, वो आप जानिए, जो कि आपका ध्यान को खींचेगा। जब ध्यान खींच रहा है तो जरूर ध्यान दीजिएगा। जब ध्यान देंगे तब नेक्स्ट परमेश्वर बात करेगा। तो यहां पर इस घटना में हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का वॉइस एक पार्ट है, एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है जो मूसा का ध्यान को सिर्फ खींचने वाला भाग है। फिर दूसरा जो भाग है जिसमें परमेश्वर का बात आ रहा है, आगे वो इजरायलियों के विषय में कह रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग बड़ा भाग को सुनने का चक्कर में कभी कभी, जहां पर अटेंशन प्रभु देना चाहता है कि हम दें, कुछ ऐसे घटना कर देगा, कुछ ऐसा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दे रहा हूं। आपके गाड़ी में आधा लीटर तेल है, आधा लीटर तेल है, आधा लीटर तेल में आप 100 किलोमीटर नहीं जा सकते, लेकिन उस आधा लीटर तेल में आप 100 किलोमीटर गाड़ी चला लिए, तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि एक मिराकल हो गया, एक अद्भुत काम हो गया, थैंक यू लॉर्ड। यहां पर यह चीज भी हो सकता है कि प्रभु और विशेष कुछ बात करना चाहता है। आपका अटेंशन को खींचेगा कि आधा लीटर तेल में मेरा गाड़ी कैसे 100 किलोमीटर चला गया। लॉर्ड, क्या तू मुझे बात करना चाहता है? रुक जाइए और पूछिए। अनयूजुअल घटना है, आमतौर में ऐसा नहीं होता डेली डेली, लेकिन कभी ऐसा हो गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हालेलुया। जैसे कि यहां पर जलता हुआ झाड़ी है, लेकिन भस्म नहीं हो रहा है, और उसने अटेंशन दिया। फिर नेक्स्ट भाग में परमेश्वर ने बात किया। तो परमेश्वर का वॉइस जो रहता है, कुछ वॉइस जो ऐसे रहेगा, या तो कुछ घटना ऐसे रहेगा, कुछ बातें ऐसे रहेगा कि परमेश्वर सिर्फ चाह रहा है कि मैं पहले अटेंशन दूं, मैं ध्यान दूं और सवाल पूछूं कि क्या प्रभु, क्या बात है? आप क्या मुझसे कुछ बातें करना चाह रहे हैं? और अपना पोजीशनिंग ले लें। ध्यान देने के साथ साथ में पोजीशनिंग भी ले लें। आप काम रहें, उस समय इधर उधर ध्यान ना करें, उस समय फोन कॉल मत उठाइए, उस समय टीवी मत देखिए, उस समय दूसरा कुछ किताब मत पढ़िए, सिर्फ वेट कीजिए। लॉर्ड, ऐसे एक अनयूजुअल घटना हो गया, ऐसे चीज जो आमतौर में नहीं होता, कुछ हो रहा है प्रभु, मुझसे क्या तू बातें करना चाहता है? वेट कीजिए। यहां पर देखिए, जब ऐसे करेंगे तब नेक्स्ट दरवाजा खुलेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा, और उसमें सारा जिस्ट रहेगा कि प्रभु आपको बोलना क्या चाह रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मेरे साथ में घटना हुआ। जब परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दे दिया, समझा दिया कि मुझे फुल टाइम सेवा करना, मुझे नौकरी नहीं करना, फिर भी जानते हुए भी मां बाप को खुश करने के लिए मैं नौकरियों के लिए
आवेदन देता था और अलग अलग शहरों में जाके मैं बैंकिंग का एग्जाम और क्या क्या कंपनी का एग्जाम देने के लिए मैं एग्जाम देने के लिए जाता था। एक बार क्या हुआ, कलकत्ता में मुझे एक बैंकिंग का एग्जाम देने के लिए जाना था। मैं जान रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और बात भी कर रहा है। ओके, फिर भी परमेश्वर का बात को थोड़ा सा नजरअंदाज करके पेरेंट्स को खुश करने के लिए चलो भरते हैं, एग्जाम देते हैं। अरे पैसा तो खर्चा हो रहा है ना, मैं जा रहा हूं आ रहा हूं, टाइम तो बर्बाद हो रहा है ना उसमें। तो मैं जा रहा था, जब ट्रेन में मेरे अपने कंपार्टमेंट खाली थे और मैं अपना सूटकेस, कपड़ा भरा हुआ सूटकेस, उसको मैंने ऊपर वाला बर्थ में रख दिया अच्छी तरह से। बड़ा बर्थ था, रखा हुआ है। मैं जब जा रहा हूं तो वो सूटकेस कैसे खसकते खसकते वो मेरे सर के ऊपर में गिरा। अब धड़ाम से गिरा, बड़ा जोर से चोट लगा, हालांकि मतलब दर्द किया बहुत जोर से। और मैं एग्जाम देने गया और एग्जाम दिया और आई थिंक दूसरा दिन मैं लौट रहा एग्जाम देकर। फिर सूटकेस को मैं बहुत ध्यान से रखा। सूटकेस कल गिरा था मेरे सर के ऊपर में, आज नहीं गिरना चाहिए। अच्छी तरह से मैं रखा हूं उसको। मैं आ रहा हूं। फिर वो सूटकेस लौटते समय मेरे सर में गिरा और जहां लगा था ठीक वहीं पर लगा। दोबारा इतना दर्द किया मुझे और मैं पूछने लगा, ना सूटकेस जाते समय में भी मेरे सर में गिर रहा है और आते समय में भी इसी जर्नी में मेरे ऊपर में गिर रहा है। कुछ तो बात है प्रभु, आप बोलिए क्या बात है। ये ऐसे ही घटना नहीं हुआ है, देखने में आपको मामूली लग रहा है, लेकिन मुझसे परमेश्वर बात किया। तुम क्यों नाटकबाजी सब कर रहा है, क्यों किसी को खुश करने के लिए नौकरियां दे रहा है। तुम समझ चुका है कि मैंने तुमको बुलाया है फुल टाइम सेवकाई के लिए, तुम्हें नौकरी के लिए नहीं जाना है। ये सब बंद करो, तुम अपना पोजीशनिंग लो सेवा के लिए। परमेश्वर ने बात किया और उसके बाद मेरा प्रेयर थोड़ा चेंज हो गया और बोलने लगा, प्रभु आप तो बात कर रहे हैं मुझसे, मेरे पेरेंट्स लोग से बात कीजिए बोल के उस दिन एग्रेसिव हो गया। और मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु ऐसे घटना दोबारा नहीं होना चाहिए मेरे से, मैं नाटक नहीं करना चाहिए प्रभु फालतू का जाके एग्जाम देने के लिए, आप मेरे पेरेंट्स से बातचीत कीजिए। मैं जब प्रार्थना करने लगा और मेरे माता पिता से परमेश्वर ने स्पष्ट बात किया और मुझे सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया। अब समझ रहे हैं मेरा बात को। सूटकेस गिरा, मेरा अटेंशन गया। मैं पूछा प्रभु से, यहां पर जलता हुआ झाड़ी है, भस्म नहीं हो रहा है। ध्यान दिया, अटेंशन दिया, तब परमेश्वर बात किया। हालेलुया, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमारे जीवन में बातें आती है। ओके, सामुएल के साथ परमेश्वर बात किया। इसमें क्या है, जब हम लोग परमेश्वर का वॉइस को ठीक से नहीं पहचानने जाने रहते हैं, ओके, तो पहले वाला भाग जो रहेगा, परमेश्वर को पहचानना कि परमेश्वर बात कर रहा है और किस प्रकार से हम लोग प्रतिक्रिया जताएं। पहला भाग में अगर हम लोग ठीक से रेस्पॉन्ड करने नहीं जान रहे, प्रतिक्रिया जताने नहीं जान रहे, तो नेक्स्ट वाला भाग में परमेश्वर बात नहीं करेगा। तो परमेश्वर का बात टुकड़ा टुकड़ा होकर रहता है। अभी सामुएल के साथ एक टुकड़ा में आ रहा है और सिर्फ परमेश्वर सामुएल को अपने तरफ, सामुएल का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। ओके, और सामुएल बच्चा है, अभी जानता नहीं है कि परमेश्वर बात कर रहा है एक तो, और ये जान नहीं रहा है कि कैसे रेस्पॉन्स करना चाहिए, तो उसको कोई सिखाने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे पहला सामुएल 3 उसका 1 से लेकर 10। यहां पर क्या कहता है, वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा का सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। देखिए क्या लिखा है, उन दिनों में परमेश्वर का वचन बहुत दुर्लभ था, अकाल पड़ा हुआ था और दर्शन कम मिलता था। ऐसे टाइम में अब परमेश्वर सामुएल से बात करना चाह रहा है। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा हुआ था, तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उनसे कहा, क्या आ गया। ओके, क्या आ गया बोल के सामुएल पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? वो एली को पूछ रहा है। तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आ गया, तूने मुझे पुकारा है। वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट जा।
तब वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शामूएल, शामूएल, हे शामूएल। शामूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया, तूने मुझे पुकारा? ऐसे 2-3 बार 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 हो रहा है। तो देख रहा है कि परमेश्वर का आवाज तो आ रहा है, लेकिन शामूएल उसको पकड़ने नहीं पा रहा है। अब क्यों पकड़ने नहीं पा रहा है? ध्यान देना, क्यों पकड़ने नहीं पा रहा है? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली परमेश्वर का आवाज तो आ रहा है, लेकिन वॉइस परमेश्वर ने किसका उठाया है? एली का उठाया। एली का आवाज से वाकिफ था, इसीलिए उसको लगा कि एली उसे बुला रहा है। अगर परमेश्वर अलग वॉइस फ्रीक्वेंसी में बात किया रहता, एली का नहीं रहता, तो जरूर सोचता कि दूसरा कोई व्यक्ति बात कर रहा है। बार बार एली के पास में जा रहा है क्योंकि एली का आवाज से बात किया है, क्योंकि एली उसको गाइड करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब एली उसको बोलता है कि नेक्स्ट टाइम जब आवाज आएगा तो तुम बोलना, ऐसे बोलना बोला है, तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शामूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। तब शामूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामूएल, शामूएल। शामूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुनता है। तो अब देखिए कि परमेश्वर का वॉइस आ रहा है, जो खंड है एक अलग मोड से, एक अलग तरीके से परमेश्वर भी वो कह रहा है, लेकिन वॉइस फ्रीक्वेंसी किसका है? एली का है। यानी एक पार्ट जो है वो एली को सामने रख के परमेश्वर का बात पहुंच रहा है, यह सिखाने के लिए कि जवाब कैसे देना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके पास में बात आएगा, वो पार्ट, कुछ पार्ट रहेगा जो आपके सिखाने वालों के थ्रू से आएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट जब आप रेस्पॉन्स करने जान जाएंगे, पहला व्यक्ति आपको सिखाने वाला सिखा देगा, तो ऐसे बात करना, ऐसे करना, ऐसे हरकत करना, ऐसे पोजीशनिंग लेना, तब नेक्स्ट आवाज आएगा। तब जाके जब ऐसे करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तब देखिएगा आगे वाला दरवाजा आपके लिए खुलेगा, या तो आगे वाला आवाज आएगा आपके पास में। अक्सर मेरे पास में बहुत सारे विश्वासी लोग आते हैं और वंडरफुल ड्रीम्स देखते हैं, और उनके ड्रीम्स में मैं आता हूं, पास्टर जी आपको प्राय हम ड्रीम्स में देखते हैं, और आप आके हमको इंस्ट्रक्शन देके चले जाते हैं। क्यों परमेश्वर या स्वर्गदूत को नहीं देखते हम लोग? क्यों यीशु को नहीं देखते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा से अगर इंस्ट्रक्शन पाए हैं और हमारे मैसेज के द्वारा से वो लोग आशीषित होते हैं, तो परमेश्वर उस मोड को चुनेगा। सपना में वो डायरेक्ट नहीं आएगा, एक प्रभु का दास को रखेगा, मैं रहूंगा, या तो कोई और प्रभु का दास रहेगा, और कोई और पास्टर रहेगा, जिससे वो लोग सुनते हैं, जिनसे वो लोग वाकिफ हैं। तो ऐसे वॉइस ऐसे लोगों को परमेश्वर देता है। तो वॉइस जो परमेश्वर का है एक अलग खंड से होकर आ रहा है, सेगमेंट्स, टुकड़ा, पार्ट इस तरह से आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मेरे पास में भी कई बार प्रभु के दास लोग आके इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं, अब उसको हल्का नहीं ले सकता हूं मैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस दास को हमारे ड्रीम्स में भेजा था। आज आपके ड्रीम्स में कौन सा प्रभु का दास आके क्या बोलता है? ओके, और जब बोलता है, कहता है, तो हो सकता है पूरा क्लियर कट बात रहे, जताएगा आपको। एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, प्रार्थना में रख लीजिएगा, प्रभु आपके दास ने ड्रीम्स में आकर ऐसे से बोला, ये क्या बात है, मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। तो प्रभु की ओर से बात रहेगा ना, परमेश्वर झुठलाएगा नहीं, वो आपसे बात करेगा नेक्स्ट और कंफर्म करेगा आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से होता है। इसीलिए परमेश्वर का आवाज जब आएगा तो उस आवाज में पोजीशनिंग लेने वाला बात रहेगा। जब उस पोजीशनिंग ले लेते हैं आप, उस खंड में उस आवाज को सुन के पोजीशनिंग ले लेते हैं, एक पोजीशन में आ जाते हैं आप, सुनने का पोजीशन, तो नेक्स्ट खंड में फिर परमेश्वर नेक्स्ट और कुछ बात करेगा आपसे। आमेन, हालेलुया। हबक्कुक 2 उसका 1 में लिखता है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। गुम्मट मतलब जहां से पहरा देते, ठहरा रहूंगा
और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा। मैं पोजीशनिंग लूंगा, गुम्बट में जाऊंगा और ताकता रहूंगा, देखूंगा कि क्या बोलता है। तो जब हम लोग पोजीशनिंग लेते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ओके, अभी अलग अलग पार्ट का देख रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे एक ऐसा वॉइस परमेश्वर का है जिसमें एक पार्ट विटनेस है, गवाही है, और नेक्स्ट पार्ट जो है वॉइस है, क्लियर कट वॉइस है परमेश्वर का। तो गवाही एक आवाज हो सकता है, फिर नेक्स्ट परमेश्वर का आवाज भी आ सकता है, या दूसरा मोड से आ सकता है। आइए देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल मीनिंग है, इसमें ध्यान दीजिएगा। मरकुस 9 उसका 2 से 8। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना के साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया, किसका? यीशु मसीह का, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता था। देखिए, वातावरण चेंज हो जाता है, यीशु मसीह का रूपांतरण हो जाता है यहां पर। ओके, और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे, यीशु के साथ बातें करते थे, वह यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहां रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। ये पतरस इस तरह से कहता है क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। अभी ध्यान देखिए, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। एक बादल ने इन तीनों को, सबको छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अच्छा, वो बादल में से ही क्यों आवाज निकाल रहा है परमेश्वर? ऐसी बात किया रहता, कुछ वचन की ओर ध्यान देने के लिए कह रहा है। बादल ने छा गया और बादल में से आवाज निकला। प्रेज द लॉर्ड। आज भी आपके ऊपर में एक बादल छाता है और उस बादल से आवाज निकलता है। क्या उस आवाज को आप सुनते हैं? ओके, फिर वो कहता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। कौन सा बादल के विषय में मैं बता रहा हूं? आइए देखते हैं कौन सा बादल जिसमें आवाज आता है। इब्रानी 12 का 1 आयत, यहां पर सचमुच में बादल छाए। आज हमारे ऊपर में एक डिफरेंट काइंड ऑफ बादल रहता है और हर एक के जीवन में आता है वो बादल। है कुछ लोगों के जीवन में बादल। देखिए इब्रानी उसका 12 का 1, इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। देखिए आपके चारों तरफ कितने सारे गवाही हैं। जब आप डायरेक्शन खोजते हैं परमेश्वर से कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपके सामने में बहुत सारे गवाहियां रहती हैं। प्रभु के दासों के जीवन में काम किए रहते हैं, आपके पड़ोसी के जीवन में काम किए रहते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोगों के जीवन में काम किए रहते हैं। ऐसा गवाहों का बड़ा बादल रहता है। जब वहां से पहले आप समझेंगे, उस खंड से आवाज को लेंगे, परमेश्वर जो बोलता है उसको समझेंगे, तो नेक्स्ट फिर परमेश्वर बात करेगा आपसे अपने तरीके से, दूसरे तरीके से। तो यहां पर हम लोग देखने पा रहे हैं कि गवाहों का बड़ा बादल जो हमको छाता है, हमारे ऊपर में रहता है, वहां से परमेश्वर का आवाज आता है, उस सेगमेंट से, उस पार्ट से आता है। जब हम लोग उसको सुनते हैं तो फिर ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर नेक्स्ट और आवाज देता है, बात करेगा हमारे विचारों के अंदर में से, या तो दर्शन के द्वारा से, या तो सपने के द्वारा से, या तो और भी कुछ तरीके से, या तो आप सुन सकते हैं। हालेलुया। अपने अंतरात्मा में पवित्र आत्मा बात करेगा। जब आप गवाहों का बादल जो है वहां का आवाज सुने रहेंगे तो आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर कहता है हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। जब गवाहों का बादल है
तो उसके साथ में इंस्ट्रक्शन ये है, जो उलझाने वाले पाप है, बहुत सारा चीज रोकती है हमको, हमारे कदम को, वो सब रोकने वाले और उलझाने वाले पाप जो है उसको दूर करके हमको आगे दौड़ना है, आगे देखना है प्रभु मुझसे क्या कहता है। पाप को दूर करना है, अशुद्धता को दूर करना है, तब जाके परमेश्वर का और वॉइस क्लियर होगा हमारे जीवन में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी एक खंड देखते हैं जिसमें परमेश्वर का आवाज सुपरनेचुरल तरीके से आता है, फिर नेचुरल तरीके से आता है। ऊपर में हमने गवाहों के रूप में देखा, गवाही से आएगा, फिर वॉइस भी आएगा परमेश्वर। अब ये खंड में देखेंगे जहां पर अलौकिक तरीके से परमेश्वर का बात आ रहा है, फिर नॉर्मल तरीके से आ रहा है। लेकिन अलौकिक तरीके से बात रहता है तो पकड़ते हैं, नॉर्मल तरीके से रहता है तो बहुत एनालिसिस करते हैं, शायद प्रभु का बात यहां से नहीं आ रहा है, सोचते हैं कैसे। ध्यान से सुनिए, ये वचन आमतौर में इस चैनल में बहुत बार मैं इस रेफरेंस को लिया, आज भी ले रहा हूं। प्रेरितों के काम 10 उसका 1 से 5। यह कुरनेलियुस एक व्यक्ति है जो अन्य जाति में से है, भक्तजन है, परमेश्वर की आराधना करता है, उसके पास बात कैसे आ रहा है। कैसरिया, प्रेरितों के काम 10 उसके 1 से लेके 5। कैसरिया के कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालिनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, जवाब मांगता था, बातें करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में, अलौकिक तरीके से, सुपरनेचुरल दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, बात करता है। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है, पूछता है। उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पात्रस कहलाता है, बुलवा भेज। तेरा प्रार्थना सुना गया है, तेरा दान ग्रहण किया गया है। यहां का वॉइस सुपरनेचुरल तरीके से आ रहा है, अलौकिक तरीके से आ रहा है। आप बोल रहा है, तुम चले जा, पात्रस को बुला के लेके आ। नेक्स्ट क्या करना है तुमको बोलेगा। अब पात्रस आएगा, एक इंसान है। स्वर्गदूत को देखना और एक इंसान को देखना फर्क है। तो एक खंड में स्वर्गदूत से आवाज आ रहा है, दूसरा खंड में नेचुरल रूप से, साधारण तरीके से प्रभु के दास के द्वारा से आ रहा है। सोचिए, किसका वाला बात को आप विश्वास करेंगे? वाह, स्वर्गदूत का ही बात शुरू से लेकर आखिरी तक हो जाने से ही मैं परमेश्वर का बात हर ले सकता हूं, ऐसे हमारा मनोवृत्ति रहता है। लेकिन नेचुरल तरीके से जब परमेश्वर बात करता है, साधारण तरीके से, उस बातों को हम लोग इतना एनालिसिस करते हैं, मिसिंग करते हैं, और हम लोग कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, इस धरती में हम लोग का बहुत सारा उद्देश्य ना क्या होता है ना, ऐसे ही कैसा रहता है, तो स्टैग्नेट हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं। नेचुरल तरीके से आता है, लेकिन हम लोग हमेशा सुपर नेचुरल के विषय में सोचते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बहुत जगह में जब विश्वास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुपर नेचुरल से, अलौकिक से नेचुरल, साधारण तरीके से बात को लेकर आए, क्योंकि हम लोग बढ़ रहे हैं प्रभु में। 40 साल तक परमेश्वर जब अगुवाई करता है, मन्ना रोटी खिलाता है, बटेर पक्षी का मांस खिलाता है, अलौकिक तरीके से। लेकिन जैसे वो लोग कनान देश घुसते हैं और वो लोग फसल उगाने का पहला वो लोग बुनाई करते हैं, और काटने से पहले परमेश्वर यूं करता है कि कनान देश में उनके लिए ऊपर से रोटी नहीं गिरता है, उनको मेहनत करना पड़ता है, धान लगाना पड़ता है, तो गेहूं लगाना पड़ता है, फसल लगाना पड़ता है, जौ बाजरा लगाना पड़ता है, और फिर वो लोग खाते थे। सुपरनेचुरल से नेचुरल की तरफ चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आवाज, परमेश्वर का आवाज जो सेगमेंट के रूप में आता है, पार्ट पार्ट, हो सकता है पहले सुपरनेचुरल रूप में आ जाए। सुपरनेचुरल कहने का मतलब अलौकिक तरीके से आ जाए, लेकिन नेक्स्ट भाग जो परमेश्वर ये आशा करे कि साधारण रूप से आएगा तेरे पास में, किसी प्रभु के दास की तरह से, तुमको मानना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उस समय मिसिंग करते हैं हम लोग, लेने को तैयार नहीं होते हम लोग, और इसीलिए बहुत सारा चीज मिसिंग होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और एक सेगमेंट जहां पर क्लियर कट परमेश्वर बात किए रहेगा। कैसे? कभी कभी चिन्ह के द्वारा से बात करता है,
कभी कभी हम लोग चिन्ह मांगते हैं, प्रभु अगर मैं ये चिन्ह देखूंगा तो मैं मानूंगा कि आप भेजे हैं, आप किए हैं, आपकी ओर से है। ऐसे हम लोग चिन्ह रख देते हैं। ऐसे होता है कई बार प्रभु करता है, लेकिन वो होने के बाद में हम हरकत क्या करते हैं? हम लोग पीछे हट जाते हैं, हम लोग राइट स्टेप नहीं उठाते हैं। कंफर्मेशन के बाद में हम लोग कदम सही नहीं उठाते हैं तो रिस्की फेज में परमेश्वर ले जाता है, और परमेश्वर का बात स्पष्ट वाला रूप से नहीं आता है और थोड़ा सा दूसरे तरीके से आएगा। वो थोड़ा सा और कमजोर बोलूंगा मैं उसको, पता नहीं उसको और पकड़ने पाएंगे कि नहीं पकड़ने पाएंगे। उसको आप बाद में पढ़िएगा। निर्गमन गिनती का पुस्तक उसका 21 से 22, इसमें हम लोग देखते हैं बालाम का बात को। बालाम को परमेश्वर ने पहली बार कहा कि बालाक के साथ में मत जा और इजरायलियों को श्राप मत देना। स्पष्ट रूप से बात आया, क्लियर कट वॉइस आया, और उसने पहला बार माना भी कि मुझे नहीं जाना है बालाक तेरे साथ में, और मुझे इजरायलियों को श्राप नहीं देना है। ऐसे बात सामने आया। लेकिन जब और ज्यादा पैसा देकर उन्होंने, बालाक राजा ने फिर बुलाया, लालच दिया, तो फिर परमेश्वर को पूछता है। अब परमेश्वर क्या बोलता है उसमें? हाँ बोल देता है। परमेश्वर का एक बार का ना, लास्ट बार भी बोला था मैं, एक बार का ना हमेशा के लिए ना है। परमेश्वर का एक बार का हाँ मतलब हाँ है, और इसने स्पष्ट किया है परमेश्वर ने, मत जाना बोल के। फिर दोबारा पूछता है तो परमेश्वर बोलता है जाओ। अब परमेश्वर का स्पष्ट वाला आवाज था, अब जाओ बोल दिया। उसके बाद परमेश्वर गधा के हरकतों के द्वारा से बात कर रहा है। गधा कभी खेत में चला जाता है, गधा कभी सकरा जगह में चला जाता है, गधा कुछ ऐसे रास्ता में चला जाता है, क्योंकि एक स्वर्गदूत तलवार लेके खड़ा था उसके रास्ते में। स्वर्गदूत को बालाम नहीं देख रहा है, वो गधा देख रहा है, और गधा के द्वारा से उसका हरकत के अनयूजुअल घटना हो रहा है के द्वारा से परमेश्वर का बात आ रहा है। लेकिन गधा वाला जो मोड में डाला है, ये रिस्की मोड में डाला है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूत मार सकता था बालाम को। तो जब परमेश्वर स्पष्टीकरण देता है और स्पष्ट हो जाता है, आपने कुछ चिन्ह मांगा है और चिन्ह प्रकट कर दिया है, तो जाइए आगे बढ़िए। घबराने और चिंता करने की बात नहीं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर गड़बड़ होने नहीं देगा। लेकिन जब प्रभु स्पष्ट करता है उसके बाद कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, उसके बाद में परमेश्वर का आवाज ही आना बंद हो जाता है, या तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में डालता है, पेनफुल स्थिति परिस्थिति में, जैसे इसको डाला, इसका पैर रगड़ा गया उस दीवार में और दर्द होने लगा, और तो गधा को मारने लगा, वो ऐसे मोड में डाल दिया। तो अब देख रहे हैं, स्पष्ट बात आता है, जब उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो रिस्की मोड में परमेश्वर डाल देता है। रिस्की मोड वाला तरीका में या आवाज में परमेश्वर डालता है। बाद में समझ में आया कि गधा जिस तरह से हरकत कर रहा था, ये परमेश्वर गधा के द्वारा से बात कर रहा था उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहन, जब प्रभु को चिन्ह के द्वारा से जो आपने मांगा है, आपने अपने तरीके से मांगा है, और उस चिन्ह को स्पष्ट भी किया परमेश्वर, और अगर आपने उस चिन्ह के खिलाफ में गया है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप गए हैं, तो सोचिए कि नेक्स्ट दरवाजा विश्वास से नहीं खुलेगा, आपका मन फिराएंगे तो खुलेगा। हर दरवाजा विश्वास से नहीं खुलता है। कई एक दरवाजा जो बंद कर दिया रहता है परमेश्वर, वो मन फिराने से, रिपेंट करने से और करेक्शन करने के द्वारा से खुलेगा। तो इसलिए देखिए, आपके पास में आवाज आया था, उसको आपने हैंडलिंग कैसे किया। तो परमेश्वर का जो बात रहता है, आवाज जो रहता है, वो खंड खंड करके आता है। सुपर नेचुरल, फिर नेचुरल तरीके से, अलौकिक तरीके से, साधारण तरीके से आ सकता है। गवाहों का बादल के थ्रू से आएगा, जब उसको रेस्पॉन्स ठीक करेंगे तो नेक्स्ट परमेश्वर दूसरे तरीके से बात करेगा। एक ही विषय में अलग अलग खंड में बात कर सकता है। इसको पकड़ने की आवश्यकता है। कभी हम लोग कई बार मिस करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। देखिए प्रभु क्या कहता है, इब्रानी 3 उसका 15 यहां लिखा है, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय में किया था। अगर स्पष्ट रूप से परमेश्वर का आवाज सुनते हैं तो हम अपने हृदय, अपने मनों को कठोर ना करें, नहीं तो आवाज भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है तो फिर बात नहीं करेगा। हमको जब तक रिपेंट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग करेक्शन नहीं करेंगे, तब तक प्रभु का नेक्स्ट आवाज नहीं आ सकता है। अय्यूब का पुस्तक उसका 33 उसका 14 में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर तो
परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। प्रभु एक ही बार नहीं बोले, 2 बार बोल सकता है, 3 बार बोल सकता है, और खंड खंड में आ सकता है, अलग अलग तरीके से आ सकता है। और ऐसे हमारे इर्द गिर्द में होता है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। क्या आप ऐसे मिस किए हैं? उसकी आवाज को मिस करते हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहन, अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जो बढ़ने का क्रम है वो रुक जाएगा। परमेश्वर बातें करना चाहता है तो उसका वॉइस में खंड खंड रहता है। देखिए, उसका वॉइस में पहला भाग रहेगा कि हम अटेंशन दें, कुछ ऐसा कर दिया रहेगा, वो वॉइस ही है कि हम ध्यान दें और बोले, लॉर्ड ये जो चीज हुआ क्यों हुआ? मेरे साथ अक्सर होता है, कभी कभी कुछ ऐसे घटना होता है घर में, कभी कुछ बीमार के द्वारा से, प्राय चीज मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं अगर नजरअंदाज किया रहता हूं तो मेरे घर वालों को प्रभु कुछ करता है, और उसके कारण से प्रभु कान पकड़ के लेके आता है। मेरे साथ प्राय होता है, और मैं देखता हूं कि ये जो घटना हुआ है ना, ये घटना एक्चुअली परमेश्वर का आवाज है, बहुत सारा चीज। और तुरंत जब मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूं तो दूसरा दिन मैं रिजल्ट को देखता हूं। मेरे साथ ऐसे प्राय अक्सर ऐसे होता है। आपके साथ में कैसा होता है? कैसे परखते हैं? परमेश्वर का आवाज खंड खंड करके आ रहा है, अक्सर प्रभु बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आवाज क्लियर रहता है और उसमें गरिमा है, चाहे दर्शन के द्वारा से हो, सपना के द्वारा से हो, वॉइस के द्वारा से हो, गवाही के द्वारा से हो, कुछ भी हो, वो मैजेस्टिक वॉइस रहता है उसका। भजन संगीता 29 का 3 से 5 देखिए क्या कहता है, उसका वॉइस का गरिमा को बताता है। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। ऊपर में हमने देखा ना, एक मेघ ने घेर लिया। अंग्रेजी में लिखे तो बहुत पानी के ऊपर में है, पानी के ऊपर में है, 2 मीनिंग है। मेघ यहां लिखा हुआ है, पानी से ही मेघ बनता है, ओके, बादल बनता है, पानी के ऊपर होके आता है, ऐसे लिखा हुआ अंग्रेजी बाइबल। पानी के ऊपर, बहुत मैनी वाटर्स के ऊपर में परमेश्वर का आवाज होके आता है। व्हाट आर द मैनी वाटर्स? वाटर इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन से हम लोग तरोवर रहेंगे ना, तो परमेश्वर का आवाज ना इजीली बैठ के उसमें आएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। ओके, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को देवदार पेड़ है, उसको तोड़ डालती है। यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रभु बात नहीं करता, उसका आवाज तो इतना धीमा रहता है ना। वो जब बात करेगा बोल के अपने आप को पोजिशनिंग में डाले रहेंगे ना, इट विल कम, वो आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आएगा और क्लियर कट रूप में आएगा, कोई असमंजस में नहीं रखेगा आपको। भजन संगीता 29 उसका 7 to 8 यहां कहता है, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, आग की लपटों को चीरती है, आग की लपटों को चीरती है। अगर कोई आग के लपट में है, नाना प्रकार के समस्याओं में है, झुलसाने वाली चीज है, लग रहा है कि ऐसे जगह में परमेश्वर का आवाज नहीं आएगा, नहीं, ऐसे जगह में भी परमेश्वर का आवाज आएगा। चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कफा देता है। अगर वन से होके जा रहे हैं, जंगली स्थान से होके जा रहे हैं, जंगल में होके जा रहे हैं, आग के लपटे घेर के रखी है, तो भी परमेश्वर का आवाज पहुंच सकता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। वो अपना मैसेज परमेश्वर अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसका वॉइस भी खंड 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 करके आता है। प्रेज द लॉर्ड। एक खंड आपका अटेंशन को खींचेगा, एक खंड आपको पोजीशन में आने के लिए बोलेगा, उसके बाद नेक्स्ट बात करेगा। नाना प्रकार का तरीका है। इस मैसेज को दोबारा सुनिए, आप ध्यान से दीजिए, ताकि आप परमेश्वर के वॉइस को पकड़ने पाएंगे, कैच करने पाएंगे और आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं।
सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो लॉर्ड, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। आज प्रभु परमेश्वर पिता, आपका आवाज कैसे पार्ट पार्ट में आता है, इसका आपने शिक्षा हमें दिया प्रभु परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्रभु जी बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पिता हमारी मदद कीजिए, ताकि आपके हर एक खंड को हम पकड़ने पाए, कोई भी खंड मिस ना होने पाए प्रभु जी। चाहे गवाहियों के द्वारा से बात कर रहा है प्रभु जी, चाहे तो अनयूजुअल घटना के द्वारा से बात कर रहा है प्रभु जी, चाहे तो और किसी और तरीके से बात कर रहा है प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता हम उसको पकड़ने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, हर एक का कान को चोखा बना प्रभु जी, हर एक को सेंसिटिव बना प्रभु जी। वो प्रभु परमेश्वर पिता हमारे अंतरात्मा, मन, प्राण को ऐसे तरोताजा कर दे, ताकि आपके वॉइस को कैच करने पाए प्रभु जी। लॉर्ड, आपका बात हमारे अंतरात्मा में भीतर तक आने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं मास्टर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से सुखराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।